हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीड के बारे में। तो रीड के बारे में हमने लगभग पढ़ लिया था, प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ लिया था, ओम के नियम के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक पर, उसका नाम है प्रतिरोध की निर्भरता। देखो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो तो बना दिया था, पर उस कंडीशन के अंदर ये जो माइक जो है ये स्टार्ट नहीं हुआ था, उसकी वजह से ये सारा कंटेंट मैं बढ़ा चुका था पहले। बाद में पता चला कि माइक जो है ऑन नहीं है ना, तो थोड़ा सा इतना रखें। अब ये दोबारा बढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, है ना। तो मैं आपको सारी चीजें पहले से समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने किया था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता में। प्रतिरोध की निर्भरता जो है, यानी कि आर जो है वो किस पर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, आर जो है वो डिपेंड करता है चालक तार की लंबाई पे। किस पर डिपेंड करता है? चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना ज्यादा लंबा वायर होगा, तार होगा, उसकी प्रतिरोध प्रतिरोध जो है यानी इसके समानुपाती होता है। पहला नियम है कि आर समानुपाती होगा किसके? एल के। यानी कि लंबाई बढ़ेगी चालक तार की तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। ये चीज हमने पहली निर्भरता के अंदर देखा था। दूसरी बात हमने की थी कि आर जो है वो डिपेंड करता है किस पर? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का मतलब आप यहां से ये लगा सकते हो कि मोटाई से लगा सकते हो। किससे लगा सकते हो? मोटाई से लगा सकते हो। चलिए, तीसरा हमने देखा कि आर डिपेंड करता है किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर, कि पदार्थ किस प्रकार का है। पदार्थ मिश्र धातु से बना हुआ है, धातु से बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है, उस पर भी प्रतिरोध क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस की कि प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरी बात की कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। उल्टा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसीलिए, और तीसरे पॉइंट की बात की कि पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। यानी कि पदार्थ जितना जिस प्रकृति का होगा, धातु मिश्र धातु होगा, उसके अकॉर्डिंग जो प्रतिरोध है वो होगा, सेट होगा। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति को ये क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें भी आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ से कि लंबाई अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल की बात की यहाँ पर कि ये एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पर 3 मीटर है। कितनी मीटर है? 3 मीटर है। अब 3 मीटर ये लंबाई है, और यहाँ पर बात करें कितने मीटर का लंबा तार है? 5 मीटर का लंबा तार है। तो 3 मीटर लंबा है, यहाँ 5 मीटर लंबा है, तो लंबाई किसकी ज्यादा हुई? तो ऑब्वियसली हम बता देंगे कि लंबाई किसकी ज्यादा हुई? इस वाले वायर की हुई। जब लंबाई ज्यादा होगी, एल का मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखें कि लंबाई बढ़ी तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। तो इस वाले तार की अगर बात करूं, ए नंबर तार है और ये नंबर 2 नंबर, ये 3 मीटर का है, ये कितने मीटर का है? 5 मीटर का। तो ए नंबर वायर के अंदर मैं देखूं तो इसकी लंबाई जो है वो 3 मीटर, यानी कि इस वाले बी वाले तार की तुलना में इसकी लंबाई क्या है? कम है। तो इसकी लंबाई कम है और इस वाले की लंबाई क्या है? ज्यादा है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर अगर लंबाई कम है तो इसका मतलब सीधा ही प्रोपोर्शनल है इसके। लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब इस वाले का प्रतिरोध कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है, यानी कि लंबाई अगर इसकी ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहाँ वाला प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। अब एक फॉर्मूला होता है, इसको आप जानते हो कि V बराबर क्या होता है? IR, और V बटे I बराबर क्या होता है? R। यानी कि R बढ़ा, अगर R बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर I का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर R किसका कम है? R इसका कम है। R अगर कम है तो I क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये वाला I क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसमें देखें तो इसमें R ज्यादा है इसकी तुलना में, तो इसका I का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो निश्चित तौर पर मैं बता सकता हूँ कि दोनों वायर के अंदर तो विद्युत धारा होगा वो किसमें ज्यादा बढ़ेगी? इसमें ज्यादा होगी, पहले वाले तार में। इसमें क्या होगी? विद्युत धारा क्या होगी? ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हमने बात करी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम होता है। किसके व्युत्क्रम होता है? अनुप्रस्थ काट के। आइए इसके बारे में मैं देखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था, जैसे अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम की बात कर रहे थे हम। देखिए ये वाली चीज, ये वाली चीज यहाँ पर देखें कि, ठीक है, यहां से देखिए, अगर मान लो 2 वायर मैंने दिए, एक वायर मैंने पतला दिया, यानी कि थोड़ा सा मोटाई उसकी कम है, और इसका अनुप्रस्थ काट, ये वाला जो है अनुप्रस्थ काट है,
ये अनुप्रस्थ काट छोटा है, इसका थोड़ा है, और ये वाला अनुप्रस्थ काट क्या है, इसका ज्यादा है। तो अगर मैंने दो अलग अलग मोटाई के वायर लिए जिनका एक में अनुप्रस्थ काट क्या है, कम है, और इस वाले का अनुप्रस्थ काट क्या है, ज्यादा। अनुप्रस्थ काट का मतलब मोटाई से मान सकते हो कि इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है। अगर अनुप्रस्थ काट ज्यादा है तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है कि R समानुपाती होता है 1/1 के अनुप्रस्थ काट के। अगर A का मान ज्यादा है, इन दोनों में से किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, A का मान। अगर A ज्यादा है तो R क्या हो जाएगा, कम, यानी कि इसमें A कम है, मोटाई क्या है, कम है, यानी कि A कम है तो R बढ़ेगा। अपोजिट है, ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ये कम ज्यादा है तो ये कम होगा। तो यानी कि ये अगर कम है, इसकी मोटाई, इन दोनों में की मोटाई, A का मान क्या है, इसका कम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये वाला, ये कम है, तो इसका मतलब R का मान बढ़ेगा, क्योंकि अपोजिट है। ये दोनों पर प्रतिरोध की निर्भरता बता रहे हैं, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के विरुद्ध होता है। अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, जिसका ये प्रतिरोध ज्यादा है तो आप उस फॉर्मूले से देख पा रहे होंगे, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा, धारा कम होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट ज्यादा आ गई तो धारा का मान क्या होगा, कम। दूसरी बात करें यहाँ पर कि A इसका क्या है, ज्यादा है, तो यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन दोनों वायर की अगर मैं बात करूं तो किसमें धारा का मान ज्यादा बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा, इस वाले में बढ़ेगा, इस वाले में धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है और क्षेत्रफल ज्यादा जिसका होगा उसमें I का मान, R का मान क्या होगा, कम होगा, और R प्रतिरोध अगर कम है तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वाले B तार में धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी बात की प्रतिरोध की निर्भरता की, कि पदार्थ की किस पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर। जैसे अलग अलग प्रकार के पदार्थ होंगे, जैसे मिश्र धातु है या धातु है, तो उसके अंदर जो धातु जो होगी, मिश्र धातु जो होती है उसके अंदर प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से धारा का मान क्या होता है, इनमें कम रहता है। और इधर वाली साइड करें तो धातु के अंदर, इसके अंदर क्या, जैसे Ag की बात करें तो ये पदार्थ है और इसमें धारा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर कि किस पदार्थ का चालक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रतिरोध डिपेंड करता है। तो हमने तीन चीजें पढ़ी प्रतिरोध की निर्भरता में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ी प्रतिरोध बढ़ा, और प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान बढ़ेगा, ये आप जानते हो, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर अनुप्रस्थ काट के विक्रम होता है, चालक तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, A का मान बढ़ेगा तो R कम होगा, और R कम हुआ तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात की पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध तीन चीजों पर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर, और चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजें अगर आपको ध्यान में है तो आप आराम से बता सकते हो कि चालक की निर्भरता किस पर डिपेंड करती है, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रतिरोध की निर्भरता वाला जो टॉपिक है वो आराम से समझ में आ चुका होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये जो पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।